व्हाट्स अप, एक और ब्लेंडर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज्यादा स्पेशल, क्योंकि इसमें मैं जो भी चीज करने वाला हूं ना वो सब 100% फ्री होने वाला है और फ्री का चीज सबको पसंद है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों हम ब्लेंडर पे तो आ चुके हैं, अब ये लेटेस्ट वर्जन है तो हम पहले तो बस एक नॉर्मल सीन जस्ट ए प्रेस करके इसको डिलीट कर देंगे, तो ये आगे हमारे पास एक ब्लैंक न्यू कैनवस। तो हम पहले तो एक रेफरेंस प्लेन को यहाँ पे लेने वाले, तो शिफ्ट ए एंड देन एक न्यू प्लेन, एक स्केल अप कर दो अपने सीन के हिसाब से, आपकी कितना बड़ा सीन चाहिए। तो मैं फिलहाल इसको कुछ इतना बड़ा रखना चाहता हूं। सो दिस विल बी माय बेसिक सीन जहां पे मेरा एनवायरनमेंट क्रिएट होने वाला है। इसके आगे जो भी चीज मैं यूज करूंगा दैट विल बी यूज फ्रॉम क्विक्सेल ब्रिज। अब जिनको पता नहीं है क्विक्सेल ब्रिज एग्जैक्टली है क्या, बेसिकली ये एक एसेट ब्राउजर है जहां पे आपको हर एक चीज फोटो स्कैन मिलता है, वो भी क्वालिटी वर्क्स एंड 8 के रेजोल्यूशन पे। पहले तो मैं यहाँ पे कुछ डाउनलोड्स करके रखा हुआ हूँ। अगर आपको बाय द वे क्विक्सेल मेगा स्कैन पे डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, मेरा बहुत पुराना एक वीडियो है, आप जाके देख सकते हो, अभी भी एवरग्रीन है। यहाँ पे कुछ ऑलरेडी एसेट्स आप देख सकते हो, मैंने प्री डाउनलोड करके रखा है फॉर दिस सीन। तो यहां से पहले तो मुझे ग्राउंड क्रिएट करना पड़ेगा। मैं बेसिकली यहां पे डाउनलोड करने के बाद यहां पे जो प्लस आइकन है इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे ये डायरेक्ट चला जाएगा ब्लेंडर पे। तो जस्ट ब्लेंडर पे वापस जाओ, ये आपके पास वो आपका एसेट आ चुका है। अब सिंपल इसको बस ऐसे स्केल अप करो एंड देन आपको यहाँ पे इसको पोजिशनिंग करना है एज सिंपल एज लाइक अनरियल पे हम जैसे इसको करते। अब इसको आप शिफ्ट ही डुप्लीकेट कर सकते हो समथिंग लाइक दिस, एंड इसको रीपोजिशन रोटेशन वगैरह करके इसको अपने हिसाब से थोड़ा स्केल अप लाइक इंक्रीज डिक्रीज करके आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। बेसिक ग्राउंड का पार्ट जो है मैंने भर दिया है जैसा कि आप देख सकते हो। अब आप चाहो तो इसका नीचे का जो प्लेन है जो आपने पहले रेफरेंस के लिए लिया था उसको सिंपली डिलीट भी कर सकते हो। अब इसके बाद आ जाता है इसका साइड व्यू जो इसको भर देगा, तो उसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारे एसेट्स हैं। सो लेट्स यूज दिस वन, ये बहुत ही सही लगता है मेरे को, तो बस इसको यूज करो और देन ये आ जाएगा अगेन यहाँ पे। इसको बस अगेन रोटेशन थोड़ा सा आप इसको स्केल अप करो। अब देखो क्या है ना, क्विक्सेल मेगास्कैन का जो भी एसेट्स होता है ना वो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का होता है, तो भले ही आप उसको डुप्लीकेट करो और उसको रिप्लीकेट भी कर सकते हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ जब वो कैमरे बैकग्राउंड पे ब्लर यूज हो जाएगा ना आपको रियली पता ही नहीं चलेगा दोनों एक्जैक्टली सेम मॉडल है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको यूज किया, आपको लिटरली थोड़ी देर बाद जब ये रेंडर होगा ना आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये दोनों सेम टू सेम है। बट हाँ, आप चाहो तो थोड़ा सा साइज छोटा कर सकते हो ताकि थोड़ा वेरिएशंस यहाँ पे देखने को मिले। ऑल्सो आप इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा एसेट्स को भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी ये वाला एसेट्स को यूज करूंगा ताकि अगेन एक वेरिएशन क्रिएट हो। तो जो भी आप एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाले हो ना वहां पे मोस्टली एक दो चीजें ही एक्स्ट्रा होता है, बाकी सब एक दूसरे का डुप्लीकेट कॉपीज होता है, बट उसके ऊपर हम कुछ एक्स्ट्रा एसेट्स को यूज करते हैं ताकि वो देखने में थोड़ा अलग लगे। तो जैसे कि मैंने अभी इसके ऊपर ये वाला जो एसेट है इसको बस यहाँ पे सिंपल ऐसा रख दूंगा, बस ये हो जाएगा कंप्लीटली अलग टाइप का। ऑलराइट गाइस, सीन जो है क्रिएट हो चुका है, देखो कितना धमाकेदार लग रहा है। यहाँ पे आप चाहो तो बाय द वे इसका वायर फ्रेम भी चेक कर सकते हो कितना ज्यादा पॉलिश है, और ये मतलब ठीक ठाक है, इतना भी कम नहीं है। तो इसके बाद बस सिंपली आपको एक बेसिक कैमरा एंगल सर्च करना है जिसके ऊपर बेस करके आपका कंप्लीट एनिमेशन होने वाला है। बट उससे पहले आपको चाहिए एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट जिसके ऊपर बेस करके आपका कंप्लीट एनिमेशन होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ मूर्ति वगैरह है जो रोमन मूर्ति, उसको मैं डाउनलोड कर लूंगा समथिंग लाइक दिस। अगेन वही सेम प्रोसेस, अब इसको आपको प्लेस करना है अपने सीन के अकॉर्डिंग। तो बस इसको रोटेशन दो हल्का सा जस्ट लाइक दिस। अब देखो कुछ भी हो जाए ये सीन के साथ प्रॉपरली मैच होना चाहिए साइज वाइज, बिकॉज एक सीन आप बना रहे हो जो मैसिव है बट उसका सब्जेक्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा छोटा होगा, एक ह्यूमन का हाइट के बराबर होगा, ये थोड़ा सा उससे बड़ा हो सकता है, बट हाँ ये ज्यादा अजीब नहीं लगना चाहिए। तो मेरा कैमरा एंगल के हिसाब से ये मूर्ति यहाँ पे सही दिख रहा है क्योंकि बैकग्राउंड बहुत ज्यादा मैसिव है यहाँ पे। अब इसके बाद हमको पहले तो कैमरा सेटअप कर लेना पड़ेगा क्योंकि जो भी हम व्यू करने वाले हैं दैट विल बी कंप्लीटली फ्रॉम कैमरा व्यू। तो सिंपली शिफ्ट ए एंड वन न्यू कैमरा, तो यहाँ पे आ जाता है कैमरा, सिंपल क्लिक एंड कैमरा, एंड देन अपना पसंदीदा जो भी कैमरा एंगल है आप सिलेक्ट करके कंट्रोल ऑल्ट एंड नंपैड में 0 पे क्लिक करोगे, आपका कैमरा एंगल आ जाएगा। अब यहाँ पे आता है एक चीज, मैं यहाँ पे रेजोल्यूशन थोड़ा डिफरेंट यूज करने वाला हूँ टू मेक समथिंग सिनेमैटिक। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा 1920 को मैं कर दूंगा 2560। अब इसका एक्सेप्ट रेशियो हो गया है चेंज, जो कि बेसिकली एक सिनेमैटिक एक्सेप्ट रेशियो मैं यहाँ पे मानता हूँ। ऑल्सो फ्रेम रेट को मैं कर दूंगा 24 टू मेक अगेन अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। अब इसको मैं रेंडर क्रॉप रीजन एंड क्रॉप रेंडर रीजन कर दूंगा ताकि इतना एरिया ही रेंडर होगा, आसपास का कुछ भी चीज रेंडर नहीं होगा। इसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल ईव से कर दूंगा साइकिल्स एंड सीपीयू से कर दूंगा जीपीयू, बिकॉज एज यू ऑल नो ब्लेंडर बेसिकली जीपीयू सपोर्टेड सॉफ्टवेयर है ना कि सीपीयू। सो इफ यू हैव अ वेरी गुड जीपीयू डेफिनेटली जीपीयू रेंडरिंग ऑन कर लो। अभी इसके बाद हमको कैमरा एंगल में थोड़ा सा बहुत इंप्रूवमेंट करना है, जैसे कि ये अब हमारा कैमरा एंगल सिनेमैटिक करने के लिए यहाँ पे 50 मिलीमीटर नहीं चलेगा, तो मैं यहाँ पे 35 मिलीमीटर रखूंगा। अब ऑब्वियसली देखो अब ऑलरेडी ये देखने में सिनेमैटिक लग रहा है। नाउ
नाउ यहाँ पे थोड़ा बहुत कैमरे को हम थोड़ा आगे पीछे करके नीचे करके इसका एक्चुअल जो पोजीशनिंग है उसको मैं प्रॉपर एडजस्ट कर लूंगा और इसके बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे आ जाता है इसका कैमरा एनिमेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फ्रेम पे रहेंगे, यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके लोकेशन रोटेशन स्केल को ऑन कर देंगे, एक की फ्रेम यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट फ्रेम पे चलने से पहले हम फोकल लेंथ को भी करेंगे एनिमेट। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे एक क्लिक करो तो एक की फ्रेम आ जाएगा। अब जस्ट इसके लास्ट में जाओ, अब कैमरे को थोड़ा सा आप आगे की तरफ पुश करो, समथिंग इन एक्स एक्सिस एंड जस्ट इन वाई एक्सिस। ज्यादा पुश मत करना ताकि आपका कैमरा एनिमेशन अजीब ना दिखे। तो यह कुछ ऐसे, थोड़ा एक्स रोटेशन में कुछ ऐसा, तो यहाँ पे ये आ गया। एंड देन अगेन आई एंड देन क्लिक रोटेशन एंड स्केल जस्ट लाइक दिस। एंड आफ्टर दैट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ जाता है इसका फोकल लेंथ। एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने के लिए मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा 15 मिलीमीटर अल्ट्रा वाइड एंड देन वन मोर की फ्रेम एंड दैट्स इट। एंड जब आप अभी प्ले करोगे आपको एक प्रॉपर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा जहाँ पे ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट सेंटर में होगा और आपका बैकग्राउंड पीछे ना जूम इन जूम आउट जो भी सिनेमैटिक वाइज होता है वो आपको देखने को मिलेगा एंड इट्स लिटरली अमेजिंग। अब इसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कैमरा शेक डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली कैमरे पे क्लिक करो, कैमरे पे यहाँ पे आ गया। डेप्थ ऑफ फील्ड को भी ऑन कर दो। तो यहाँ पे मैं बेसिकली डेप्थ ऑफ फील्ड को ऑन करके इस ड्रॉपर से ना इस कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लूंगा और एफ स्टॉप को लेट्स सी मेक अराउंड 0.2। तो एक अल्ट्रा वाइड एक्सपीरियंस आपको मिलेगा विद अ प्रॉपर डेप्थ ऑफ फील्ड। अब इसके बाद कैमरा शेक में जाके प्लस पे क्लिक करो एंड बाय द वे दिस इज अ एड ऑन, ये फ्री है कैमरा शेकिफाई, इसको डेफिनेटली इंस्टॉल कर सकते हो आप, बहुत अमेजिंग है। अब यहाँ से मैं यहाँ पे कर दूंगा वॉक ऑन द स्टोन बिकॉज ये स्टोन पे है एंड इसका इंटरपोलेशन को कर दूंगा 0.5 एंड दैट्स इट। अभी अगर आप प्ले करोगे आपके पास कुछ रियल कैमरा शेक मूवमेंट आ जाएगा विथ अ वेरी गुड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। ओके, अभी इसके बाद आते हैं इसका रेंडरिंग पे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रेंडर पे क्लिक करूंगा डेफिनेटली ये रेंडरिंग मोड पे चला जाएगा और अभी आपको एक डिफॉल्ट सीन देखने को मिलता है यहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट पे एक बेसिक लाइट ऑन है। तो बस यहाँ पे कलर में जाके आप दो चीज कर सकते हो, या तो आप एनवायरमेंटल टेक्सचर यूज कर सकते हो विच HDRI, बट मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ स्काई टेक्सचर जो बहुत ईजी है बिकॉज अगर आपके पास HDRI नहीं है देन वाटर, देन आप इसको यूज कर सकते हो। तो बस सिंपली स्काई टेक्सचर को दे दो और ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब मैं यहाँ से कैमरा व्यू से बाहर जाता हूँ तो अभी कुछ सीन ऐसा दिखता है आपको। नाउ यू कैन सिंपली रोटेट द सन एवोल्यूशन एंड द सन रोटेशन। तो अगर सन का रोटेशन कब ऑन करते हो अभी आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लाइट आ रहा है। कैमरा व्यू पे वापस जाओ तो ये कुछ सीन आपको ऐसा देखने को मिलता है। नाउ अगर आप एयर डस्ट को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करते हो आपको सीन में चेंजेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हल्का सा एयर डस्ट ऑन रखूंगा, हल्का सा, एंड जस्ट ओजोन लेयर को हल्का सा अप करूंगा तो अभी सीन आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड लेट्स चेंज सम लाइटिंग्स अकॉर्डिंग टू दिस सीन। ऑलराइट गाइस, तो सिनेमैटिक वाइज तो ये बहुत सही लग रहा है, अगर आपको भी लग रहा है कमेंट करके बताओ। बट अभी इसमें बारी है एनवायरमेंटल फॉग डालने का, इसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। तो सिंपली यहाँ से वापस जाओ बाहर एंड देन सिंपली शिफ्ट A एंड यहाँ पे मैं क्रिएट करने वाला हूँ एक क्यूब को। अब बेसिकली आपको क्यूब का साइज को बड़ा कर देना है ताकि ये पूरा चीज इसके अंदर ढक जाए और इसके बाद आपको कैमरा पे वापस जाना है एंड देन मैं चलूंगा सीधा शेडिंग वाले टैब में क्योंकि यहीं पे आपको प्रॉपर जो इसका एनवायरमेंटल फॉग है इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ पे आपको क्यूब को सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है एंड देन सिंपली इसको डिलीट एंड शिफ्ट A आपको यहाँ पे सर्च करना है वॉल्यूम एंड देन आपको मिलेगा वॉल्यूम स्कैटर एंड देन सिंपली क्लिक एंड कनेक्ट विद दिस वॉल्यूम पाइप। अभी यहाँ पे आपको वॉल्यूम स्कैटर, अभी जैसे आप रेंडर पे क्लिक करोगे आपको एक्चुअली यहाँ पे जो है आपको फॉग देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे अभी बहुत दिख रहा है। तो डेंसिटी कर दूंगा 0.1। तो अभी देखो यहाँ पे धीरे धीरे आपको फॉग दिख रहा है, स्टिल इट्स ज्यादा है तो मैं यहाँ पे करूंगा 0.001 एंड नाउ आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एनवायरमेंटल फॉग देखने को मिल रहा है। नाउ गो टू योर कैमरा व्यू, फॉग्स आपको दिख रहा है। अभी ये वाले को मैं कर दूंगा 0.9 ताकि अगेन एक प्रॉपर डेप्थ मिले यहाँ पे। बाय द वे मैं डेंसिटी को कर दूंगा 0.002, मुझे थोड़ा सा फॉग ज्यादा चाहिए यहाँ पे एंड दैट्स इट। अब वापस चलो लेआउट पे एंड अभी इसके बाद अगर आप यहाँ पे इसको रेंडर करना चाहते हो आप रेंडर कर सकते हो। जस्ट फ्यू रेंडरिंग टिप्स मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ। सिंपल रेंडर पे जाओ, यहाँ पे आप बेसिकली व्यू पोर्ट पे जब काम करोगे इसको कर दो 20, ज्यादा सैंपल्स व्यू पोर्ट के लिए सही नहीं है, अननेसेसरी आपका सिस्टम लैग करेगा। एंड देन मैक्सिमम सैंपल्स जो आप एक्चुअल रेंडर करोगे वो 120 इज मोर देन इनफ। आफ्टर दैट यहाँ पे सिंपली एडवांस पे जाओ, यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे सीट सैंपल ऑफसेट को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, जरूरत नहीं है। लाइट पाथ में भी कोई बाउंस इफेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको सिंपल एक फास्ट या अप्रोक्सीमेशन को ऑन कर देना है। आप देख सकते हो ऑटोमेटिक सीन के हिसाब से अकॉर्डिंग
चेंज हो रहा है, बट अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है आप इसको बंद भी रख सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। एंड मेक श्योर मोशन ब्लर को ऑन करो, बिकॉज इन सब चीज़ों में मोशन ब्लर बहुत ज़्यादा रोल निभाता है। एंड लास्ट यहाँ पे मैंने जो चेंजेस किया था वो लुक बेसिकली यहाँ पे नन रहता है, आप यहाँ पे कर दो हाई कॉन्ट्रास्ट या फिर वेरी हाई कॉन्ट्रास्ट एज पर योर सीन, एंड दैट्स इट। इसके बाद आपको इसको रेंडर पे क्लिक करके रेंडर कर लेना है एंड यू कैन एंजॉय द फाइनल। तो गाइस ये था आज का वीडियो। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा। ब्लेंडर में ऐसे ही एनवायरमेंटल वीडियो अगर आप चाहते हो, एक सीरीज में क्रिएट करने वाला हूं, डेफिनेटली कमेंट करके बताओ ताकि आगे ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस आते रहे VFX वर्ल्ड में। बाकी थैंक यू फॉर द सपोर्ट एंड मेक श्योर सब्सक्राइब करके जरूर जाओ। मैं मिलूंगा बहुत ही जल्द एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।